सादर जय श्री कृष्णा। शेरदास श्री कुंज बिहारी माँ श्री नर्मदे हर लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। हम लोग हैं बड़वानी में और राजघाट स्नान कर आ चुके हैं और अब पूजन के पश्चात हम लोग यहाँ से आगे की ओर निकलेंगे। तो आज संध्या में हम लोग प्रकाशा पहुँच जाएंगे, जो महाराष्ट्र नंदुरबार ज़िले में लगता है, और वहीं आज का विश्राम रहेगा। कल वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो अभी सब आ गए हैं, कुछ देर सत्संग और आरती, उसके पश्चात हम आगे की ओर। भैया क्या हुआ? आप भैया पूछ लिया किसी और चीज़ बच्चे देते। वहीं के आज दर्शन करेंगे। वहाँ कई सारे देव मंदिर विराजमान हैं, वहाँ के दर्शन करेंगे। वहीं चलकर आपको वहाँ की महिमा का बखान करेंगे। चलते हैं, तो कल चले हैं हम आगे की ओर।
बैक वाटर भरा हुआ है, वहाँ उस पहाड़ी पर चलते हैं। और हम लोग उससे करीबन अभी 60 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आप यह मान सकते हैं कि हम अभी नर्मदा जी से 60-70 किलोमीटर दूर हैं। इतनी दूरी पर हम लोग चल रहे हैं। तो यह रास्ता हम सिर्फ जब पैदल परिक्रमा पर थे तब दूर से देख रहे थे कि जितने हमारे कुछ जने थे, हमारे साथ हमारे भीम भाई थे, हम उनको प्रेम से भीम भाई कहते थे। उनका नाम था समाधान भाई, महाराष्ट्र के हैं और वो इसी रास्ते से जा रहे थे क्योंकि उनके साथ कुछ वृद्धजन भी थे और उन्हें डर था कि यहाँ पर पहाड़ियों में इतना चलना और ऊपर नीचे पहाड़ों पर चलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाएगा हर किसी से, इसलिए वो इस रास्ते से जा रहे थे। इस रास्ते से निकले भी सही और करीब ये लंबा रास्ता पड़ा हुआ, मगर फिर भी वो सकुशल आनंदपुर में पहुंचे। हम लोग हैं त्रिवेणी संगम पर। यहाँ पर फुलंदा नदी, ताप्ती नदी और गोमती नदी का संगम है। सामने डैम बना हुआ है और जो यहाँ पर त्रिवेणी विराजमान है, इसमें से जो फुलंदा नदी है वह दिखाई नहीं देती है। कहते हैं श्रावण मास में किसी किसी को दूध धारा के रूप में किसी किसी सौभाग्यशाली को दर्शन उसके होते हैं। मासाच है, देखिए मछली लेके घूम रहा है बच्चा। और यहीं पर आगे भगवान शिव जी का मंदिर विराजमान है। ये सभी सामने की ओर शिव मंदिर है। पहले के समय में जल स्तर इतना बढ़ जाता था कि मंदिर का स्पर्श तक जल को होता था, मगर अब डैम बनने के कारण वह स्थिति नहीं रही है। प्रकाशा के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, वैसे यह मंदिर इतना प्राचीन नहीं है, आज से 200 वर्ष पूर्व का इसका इतिहास है। त्रिलोचनाय भस्माय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः
शिवाय। हम आ गए हैं मनीषापुरी माता मंदिर और बड़ा ही दिव्य और स्वयंभू प्रकट स्थान है। किसी ने इसको प्रकट नहीं किया है, स्वयंभू प्रकट है और पुराने ही पत्थर लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। विशेष करके काले वाले जो पुराने पत्थर आते थे उसी से निर्माण है। आए अंदर के दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर माता पार्वती और माँ गंगा का स्वरूप विराजमान है। माँ गंगा माता पार्वती के शीश पर विराजमान है और स्वयंभू शिव यहाँ विराजमान है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। चले आए अब कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन करते हैं। वैसे तो कार्तिक स्वामी के मंदिर के दर्शन कार्तिक मास में ही आरंभ होते हैं, एक माह ही रहते हैं, बाकी नहीं रहते हैं। आए दर्शन करते हैं बाहर से ही। श्री कार्तिक स्वामी मंदिर दक्षिण काशी कहा जाता है इसे। छोटी काशी भी कहते हैं, दक्षिण काशी भी कहते हैं। भगवान काशी विश्वेश्वर बड़ा ही प्राचीन, जितना ये वृक्ष है उतना ही यहाँ का पूर्व का इतिहास भी है। यह धरत पापेश्वर महादेव मंदिर और उसी के पास में चिंतामणि महादेव मंदिर। वाराणसी के एक परिवार के माँ और बेटे ने इन मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करके उन्होंने स्थापित किया था। आइए हम दर्शन करते हैं। माताएं अभी अंदर हैं। इधर की ओर धृत पापेश्वर महादेव हैं और इधर की ओर चिंतामणि महादेव हैं।
सामने आप दर्शन कर रहे हैं गोमती मैया के, और इस तरह आप दर्शन कर रहे हैं गौतमेश्वर महादेव सरकार के। सामने की ओर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। कौन सा महादेव? गुजरेश्वर जो गाय नहीं आता अभी आपने गौतमेश्वर महादेव के दर्शन किए जो स्वयंभू विराजमान है। यहीं पर अर्धकुंभ मेला भी लगता है इन लोगों का। 12 वर्ष में एक बार यहाँ पर मेला लगाया जाता है अर्धकुंभ के अनुसार। और गोमती नदी यहाँ विराजमान है, तो यहाँ पर स्नान ध्यान कर पूजन कर यहाँ पर सभी मेले का आनंद लेते हैं। कई संतजन साधुजन यहाँ विराजते हैं। संध्या का समय हो चुका है और हम आगे की ओर चलते हैं। आए हम दर्शन करते हैं केदारेश्वर महादेव के। गुरु का स्थान है। प्राचीन मंदिर है केदारेश्वर महादेव का।
मंदिर निर्माण में बाहर की तरफ कार्य चल रहा है, अंदर की तरफ भी कुछ कार्य हो रहे हैं। आए हम लोग अंदर दर्शन करके आते हैं। केदारेश्वर महादेव और काशी विश्वेश्वर महादेव दोनों ही विराजमान हैं और सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक हैं। आए अंदर की ओर हम दर्शन करते हैं। अब हम दर्शन कर रहे हैं काशी विश्वेश्वर के। भगवान श्री काशी विश्वेश्वर नाथ महादेव सरकार। एक अलग ही ऊर्जा का दर्शन मुझे यहाँ हो रहा है। मुझे एक आत्म शांति अनुभव यहाँ पर जो हो रहा है उसकी बखान मैं तो नहीं कर सकता। ये प्राचीन मंदिर ही है मगर भक्तों के द्वारा यहाँ पर मरम्मत कार्य और मंदिर के रूपरेखा को सुसज्जित करने का कार्य किया गया है। तो यह यहाँ के सबसे प्राचीन मंदिर है। एक मंदिर और है जो यहाँ से ताप्ती नदी की उस तरफ की ओर है, जिसे पुष्पदंत महादेव कहा जाता है। नदी की उस पार है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। आशा करता हूँ मैं आपको यहाँ से दूर से दर्शन करा सकूँ, योग्य हो सके तो। नारायण नारायण नारायण। सामने एक आप मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, संभवतः वही मंदिर है पुष्पदंत महादेव का। और पुष्पदंत महादेव मंदिर जो है, एक गंधर्व थे पुष्पदंत जी, जो एक राजा के लिए पुष्प तोड़ कर लाया करते थे इंद्र के लिए। और जब उनके लिए पुष्प तोड़ कर लाते थे तो एक राजा की बगिया के वो पुष्प थे
और पुष्पदंत जी भगवान शिव के बड़े ही परम उपासक थे, भक्त थे। जब राजा ने देखा कि मेरे पुष्प कोई रोज़ तोड़ कर ले जाता है, तो यह जानने के लिए कि ये किसने किया है, तो उन्होंने अपने उस उपवन में सब जगह रास्तों पर भगवान शिव के निर्माल्य को डाल दिया। और जो ही पुष्पदंत जी वहाँ गए और अपने चरण गलती से जब निर्माल्य के ऊपर रखा, तो ही उनकी जितनी शक्तियाँ थी, जितना तेज था, वो सब वहीं नष्ट हो गया। और यूँ पुष्पदंत जी किसी को दिखाई नहीं देते थे, सिर्फ पुष्प तोड़कर लेकर आते, किसी को दर्शन नहीं होते थे। मगर जो ही निर्माल्य के ऊपर उनके चरण पड़े, सो ही वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। उनकी जितना तेज था, जितना पुण्य था, वह सब उसी समय समाप्त हो गया। इसलिए कहा जाता है कि भगवान शिव के या किसी भी देवताओं के निर्माल्य के ऊपर, पुष्प के ऊपर आपके चरण नहीं पड़ना चाहिए। और इसलिए निवेदन भी किया जाता है कि जब आप किसी मंदिर में जाएं और वहाँ से आपको कोई निर्माल्य मिले, कोई माला मिले भगवान के ऊपर अर्पित की हुई, और यदि आपको वह पहनाई जाती, तो आप उसको ससम्मान अपने गले में धारण करके रखें। और जब निकालें तो उसे इधर उधर कहीं गैर जगह फेंके नहीं। उसे या तो किसी सरोवर में आप बहा दीजिए, या उसको जब सूख जाए तो उसके पत्तियों को अपने घर के जो आप उपवन बना के रखते हैं, छोटा सा गार्डन बना के रखते हैं, उसके अंदर डाल दें, ताकि वह वहाँ पर कुछ नए पुष्प उसके द्वारा आ सके, भगवान की कृपा आपको प्राप्त हो सके, और आपके द्वारा किसी प्रकार का दोष ना हो, कोई दंड आपको ना मिले। इसके लिए ऐसे निर्माल्य को, पुष्पों को हमें पैरों के नीचे नहीं लाना चाहिए। तो इन्होंने जब यह सब इनके साथ हुआ, यह इनका तेज समाप्त हो गया, पुण्य समाप्त हो गया, तब इन्होंने यहाँ पर बैठकर माँ ताप्ती नदी के पास बैठकर भगवान शिव की आराधना करी, उनके स्थापित किया, और पुनः भगवान के प्रताप से, भगवान के आशीर्वाद से उन्हें पुनः अपना तेज, अपना पुण्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर पुष्पदंतेश्वर महादेव विराजमान है, पुष्पदंत जी ने जिन्हें विराजमान किया। ऐसे कई कल्प की अलग अलग कथा कही जाती है। एक कल्प में यह कथा कही जाती है, यहाँ के लोग एक कथा श्रवण करवाते हैं कि पुष्पदंत जी एक बड़े महाकवि थे, और जिन्होंने यहाँ पर विराजमान होकर भगवान शिव की आराधना करी, इसलिए भी यहाँ पर पुष्पदंतेश्वर महादेव विराजमान है। बड़ा ही सुंदर स्थान है। केदारेश्वर के भी हमने दर्शन किए। तो यहाँ के विशेष मुख्य मंदिरों के दर्शन हम कर चुके हैं। अब कुछ देर विश्राम, और फिर कल यहाँ से हम सुबह जल्दी 5 बजे निकलेंगे, और सुबह 5 बजे हम निकलेंगे और झगड़िया मणि जाएंगे। झगड़िया मणि में स्नान कर वहाँ पूजन करेंगे, सुबह का प्रसाद लेंगे, कुछ देर सत्संग करेंगे, और फिर वहाँ से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे की स्थिति क्या रहती है, क्योंकि कह रहे हैं कि समुद्र में अभी बहुत सारे तूफ़ान चल रहे हैं, जिससे नाव बंद कर रखी है। तो यदि हमारा सौभाग्य हुआ, कृपा हुई माँ नर्मदा की, आशीर्वाद हुआ, तो हम नाव के द्वारा पार करेंगे, अन्यथा जो कोई भी विकल्प होगा उस विकल्प को हम चुनेंगे। संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जगदानंदी वो मैया, जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकरी। जय जगदानंदी वो मैया, जय आनंद कंदी, ब्रह्मा हरिहर शंकर रेवा शिव हरि शंकर। रुद्री पालंती माँ जय जगदानंदी, माँ जय जगदानंदी। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला शुक्ल काल काले
कपालमाला शेखराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जले शिलीकर्णो मंत्रादिवंदनम आत्मादिवंदनम नीलांजलिवम देवम दद्यातः स्वयं गृहीत्वा दाता ने सुंदर काया। याद है बाबा? अरे धीरे विधाता ने सुंदर काया, धीरे विधाता ने कर ले भजन रे भाई छोड़ी ने माया, कर ले भजन रे भाई जैसा आया ने वैसा चली काई लाया ने काई लई जावांगा, जैसा आया ने वैसा चली जावांगा। अच्छा इतने में भी समझ में नहीं आया ना तो देखो एक बात कहूँ, आप सबकी उम्र आधे से ज़्यादा की है तो 50 के समथिंग होगी, 50 आने वाली हो गया, 50 पार होगी। 50 के बाद 51 को हिंदी में क्या बोलते हैं? 51। और उसके आगे 52। तो गिनती भी बोलती है कि अब बुढ़ापा आ गया है 51, चलो 1 है ना, तो अपन 1 भी भटक रहे हैं। और यदि भी इस बुढ़ापे की आप बैठे रहोगे तो कोई काम का नहीं है कि अयो बुढ़ापो ने पकड़ी ली खाट, अयो बुढ़ापो ने, अयो बुढ़ापो ने पकड़ी ली खाट, अयो बुढ़ापो ने दे दे रे पानी कोई देखी रहो बाट, दे दे रे पानी कोई। हाँ तो रात्रि हो गई है और सभी को विश्राम के लिए भेज दिया है। सभी अपने कक्षों में विश्राम कर रहे हैं। धर्मशाला को थोड़ी सी साफ सफाई की आवश्यकता है, स्वच्छता की आवश्यकता है। बाकी धर्मशाला बहुत अच्छी है। तो अब हम रात्रि विश्राम कर कल सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेंगे। तब तक ले जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, माँ श्री नर्मदेहर।